कभी सोचा है कि डेटा एंट्री जैसा एक सीधा साधा काम डेटा एनालिटिक्स जैसे हाई ग्रोथ करियर का दरवाजा कैसे खोल सकता है? आज हम इसी सफर को देखेंगे। एक स्प्रेडशीट में सिर्फ डेटा डालने से लेकर उन अहम फैसलों तक जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं। ये डेटा एंट्री से डेटा एनालिटिक्स तक का सफर है और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और देखिए, यही बात आज हमारी पूरी चर्चा का सार है। डेटा एंट्री एक मजबूत शुरुआत है, एक नौकरी है, लेकिन असली ग्रोथ, करियर में आगे बढ़ने की ताकत वो डेटा एनालिटिक्स से मिलती है। ये सिर्फ जानकारी लिखने की बात नहीं है, ये उस जानकारी को समझने और उससे अपना भविष्य बनाने की बात है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेटा एंट्री पहला और सबसे जरूरी कदम क्यों है। फिर हम एंट्री और एनालिटिक्स के फर्क को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एनालिटिक्स का असल मकसद क्या है, कौन से एक्सेल टूल्स की जरूरत पड़ती है और आखिर में करियर में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, भाग 1, नींव का पहला कदम। देखिए, इससे पहले कि डेटा से कोई बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाएं, एक ठोस नींव की जरूरत तो होती ही है। और एनालिटिक्स की दुनिया में वो नींव बिना किसी शक के सही और साफ सुथरी डेटा एंट्री ही है। इसे ऐसे समझिए, कोई भी भविष्यवाणी या ट्रेंड्स का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक शुरुआती डेटा ही गलत या बिखरा हुआ हो। डेटा एंट्री एक तरह से सोर्स पर ही क्वालिटी चेक है। अगर इस कदम में महारत हासिल कर ली तो ये पक्का हो जाता है कि आगे का सारा एनालिसिस भरोसेमंद जानकारी पर हो रहा है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब आते हैं भाग 2 पर, एंट्री बनाम एनालिटिक्स। पहली नज़र में तो लग सकता है कि ये दोनों काम एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में डेटा का ही काम है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। चलिए इन दोनों के बीच के सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। और यहाँ एक सीधी तुलना है। एक तरफ है डेटा एंट्री, मतलब डेटा को टाइप करना, रिकॉर्ड करना। ये काम अक्सर दोहराव वाला होता है और इसमें सैलरी भी शुरुआती लेवल की होती है। दूसरी तरफ है डेटा एनालिटिक्स, और असली जादू यही होता है। यहाँ डेटा से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें पैटर्न ढूंढे जाते हैं। ये एक एडवांस स्किल है जिसका सीधा मतलब है ज्यादा सैलरी और बेहतर करियर ग्रोथ। भाग 3, एनालिटिक्स का मकसद। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम डेटा को एनालाइज करते ही क्यों हैं? ये सिर्फ स्क्रीन पे नंबर्स को देखना नहीं है। इसका असली मकसद है उन नंबर्स को स्मार्ट बिजनेस फैसलों में बदलना। डेटा एनालिटिक्स सीधे बिजनेस के नतीजों से जुड़ा होता है। ये बड़े बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करता है, जैसे कि हमें किस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारी सेल क्यों बढ़ या घट रही है, हम अपने लक्ष्यों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, और शायद सबसे जरूरी, आगे चलकर क्या खतरे हो सकते हैं। चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास पूरे साल का सेल्स डेटा है। एक एनालिस्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके उस डेटा में गहराई तक जाता है और ये पता लगाता है कि कौन सा महीना सबसे अच्छा रहा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका और कौन सा इलाका सबसे कमजोर था। बस यही है कच्चे डेटा को बिजनेस इंटेलिजेंस में बदलना। अब आते हैं भाग 4 पर, एक एनालिस्ट का एक्सेल टूलकिट। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। डेटा का जादूगर बनने के लिए एक्सेल के कौन से टूल्स पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, आइए देखते हैं। ये तो वो बुनियादी औजार हैं जो हर किसी को आने ही चाहिए, जो डेटा के साथ काम शुरू कर रहा है। सॉर्टिंग यानी जानकारी को तरतीब देना, फिल्टरिंग यानी सिर्फ काम की चीजों पर ध्यान देना, और सम एवरेज जैसे आसान फॉर्मूले जो फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं। हर एनालिसिस की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। वी लुकअप और एक्स लुकअप जैसे फंक्शन तो बहुत ही पावरफुल हैं। ये अलग अलग डेटा सेट्स को जोड़ने का काम करते हैं। और पिवट टेबल्स, अरे ये तो गेम चेंजर हैं। ये हजारों लाइंस के डेटा को सिर्फ कुछ ही क्लिक में समराइज कर देते हैं और ऐसे पैटर्न दिखाते हैं जो वैसे कभी नजर ही नहीं आते। हर प्रोफेशनल एनालिस्ट इस 5 स्टेप प्रोसेस को अपनाता है। पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है ताकि गलतियां निकल जाएं। इसे डेटा क्लीनिंग कहते हैं। इसके बाद पिवट टेबल और फॉर्मूलों से उसका विश्लेषण होता है। फिर डेटा की कहानी बताने के लिए चार्ट्स बनाए जाते हैं और आखिर में सारी फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट में पेश किया जाता है। एक्सेल इन सभी स्टेप्स में एक बेहतरीन साथी है। भाग 5, करियर ग्रोथ का रास्ता। और आखिर में सबसे मजेदार हिस्सा कि ये सारी स्किल्स असल में करियर को आगे बढ़ाने और बेहतर कमाई में कैसे बदलती हैं। ये स्लाइड करियर की सीढ़ी को बहुत अच्छे से दिखाती है। कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर से शुरुआत कर सकता है, फिर
MIS एग्जीक्यूटिव की भूमिका में जा सकता है और वहां से सही स्किल्स के साथ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और यहां तक कि एनालिटिक्स मैनेजर जैसी मैनेजमेंट पोस्ट तक का रास्ता खुल जाता है। ये एक साफ और हासिल करने लायक रास्ता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि उस ग्रोथ का सैलरी पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि साफ दिख रहा है, एक एंट्री लेवल पोजीशन और एक अनुभवी एनालिस्ट की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि अपनी एनालिसिस स्किल्स को बढ़ाने में जो मेहनत लगती है, उसका फाइनेंशियल रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है। तो कामयाब होने के लिए स्किल्स का एक मिक्सचर चाहिए। एक तरफ है टेक्निकल स्किल्स जैसे एक्सेल फॉर्मूले और डेटा क्लीनिंग, लेकिन उतना ही जरूरी बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है एक एनालिटिकल माइंडसेट। मतलब सिर्फ टूल चलाना नहीं, बल्कि ये समझना कि डेटा आखिर कहानी क्या बता रहा है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है डेटा को देखकर सही सवाल पूछने की काबिलियत। सिर्फ ये नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना कि क्यों हो रहा है। और यही वो नॉन टेक्निकल स्किल है जो एक अच्छे एनालिस्ट और एक बेहतरीन एनालिस्ट के बीच का फर्क तय करती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। बहुत से लोग डेटा एनालिटिक्स के नाम से इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए कोडिंग जानना जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि एक मजबूत लॉजिकल थिंकिंग और एक्सेल पर अच्छी पकड़ के साथ इस फील्ड में एक शानदार करियर बनाया जा सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या डेटा एंट्री जैसी नौकरी एक बंद गली है या ये एक लॉन्च पैड है? जैसा कि हमने देखा, अगर सही मानसिकता और स्किल्स हों तो ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से कामयाब और मजेदार करियर की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है।